मधुमेह इस समय बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर 10 आदमी में से एक आदमी को ये आजकल हो रही है। मधुमेह शरीर में शर्करा की लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि और सब अंग इफेक्ट होते हैं और मरीजों को और दिक्कत होती है। मधुमेह अब 2 तरीके का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली है वो पैंक्रियाज जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, जिससे कि पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन होता है और इंसुलिन का सिक्रेशन रुक जाता है और उसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी इसकी होती है, मतलब कि इंसुलिन नहीं बनती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के और कारक जो है जेनेटिक हैं और कुछ केमिकल्स हैं, वो सब कारक हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। मूलतः ये बच्चों में पाई जाती है टाइप 1 डायबिटीज़। जो हम लोग कॉमनली डायबिटीज़ देखते हैं इंडिया में या और कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है मधुमेह टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कारण है, जिससे कि शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होने पाता और इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इंसुलिन का जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और वो डायबिटीज़ के रूप में परिलक्षित होता है। इसमें यही कॉमन डायबिटीज़ है जो कि आजकल की देखने को मिलती है। तीसरी डायबिटीज़ है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि गर्भावस्था के दौरान होती है। अब मधुमेह के कुछ कारक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि जेनेटिक्स तो है ही है, इसके अलावा व्यायाम ना करना, मोटापा और पुअर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल का ना होना और खान पीन का उतना अच्छा ना होना, ये सब उसको ऐड ऑन करते हैं करने के लिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आजकल ये विश्व की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इवन इंडिया को कहा जाता है कि मधुमेह की एक कैपिटल है। शुरुआती लक्षण सबसे पहले तो जब डायबिटीज़ आपको होने के लक्षण होने का होता है तो बहुत ज़्यादा यूरिन आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वज़न घटना, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना या शरीर के किसी अन्य पार्ट में इन्फेक्शन होना, ये शुरुआती लक्षण हैं। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही है, कहीं चोट लगती है या कहीं घाव होता है तो वो कायदे से अगर नहीं भर रहा है तो इसका तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वो कहता है कि आपको शक्कर की जांच कराने की ज़रूरत है तो तुरंत जांच कराएं। निदान के लिए ये सोचना होगा कि पहले हमको डायबिटीज़ है कि नहीं है, पहले ये तय किया जाए कि डायबिटीज़ है कि नहीं। तो डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए फास्टिंग की वैल्यू 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होनी चाहिए और रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों ज़्यादा है, 1 या 3 महीने वाली शुगर होती है जिसको कि ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हैं। इससे पहले की कंडीशन को अगर 126 से कम शुगर है फास्टिंग तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इस प्री डायबिटीज़ का ये तात्पर्य है कि इस मरीज़ को डायबिटीज़ होने का खतरा भविष्य में ज़्यादा रहेगा। तो पहले तो हमें ये डायग्नोस करना है कि मरीज़ को डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो डायबिटीज़ होने के जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए कि फास्टिंग का लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से और पीपी का 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से या HbA1c 6.5% से ज़्यादा अगर हो तो अब उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ अब एक बार डायग्नोस हो गई तो पहले हम उसको ये बताते हैं कि मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी क्या रहेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर उस खान पीन से अगर वो कंट्रोल होती है तो ठीक है, नहीं कंट्रोल होती है तो फिर दवाइयाँ हैं, वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि दी जाती हैं। अलॉन्ग विद मेडिकेशन और व्यायाम और लाइफस्टाइल चेंज से उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। मधुमेह तो एक समझ लीजिए कि सर की पगड़ी है और उसके नीचे तो बहुत से बीमारी पलते हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं है तो मोटापा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा, गुर्दे का खतरा जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, आँख का खतरा जिसके डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, नर्व्स का सुन्नपन जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। गैंग्रीन, ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक फुट, ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अगर हमारी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती है। ये तो लॉन्ग टर्म का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। शॉर्ट टर्म कॉमन कॉम्प्लिकेशन में केवल 2 हैं, वो है हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब जब ब्लड शुगर का लेवल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसमें कि हमें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। 3 चम्मच चीनी, ग्लूकोज या कोई भी मीठी चीज़ मरीज को तुरंत पिलाना पड़ता है। अगर उससे भी नहीं सही होता है तो फिर 25% डेक्सट्रोज लगाया जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें मरीज को भर्ती करके उसका इलाज किया जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया एक ख़तरनाक कंडीशन है, इसके लिए हर मरीज को ये एजुकेट करना ज़रूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या लक्षण क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया के जो कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि आंखों के सामने अंधेरा आना, घबराहट होना, पसीना आना या दिल बैठा जाना या बहुत ज़्यादा भूख सा लगना है, तो जब कभी आपको ऐसा महसूस हो तो तुरंत शुगर देखें। अगर वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रसित हैं और तुरंत 3 से 4 चम्मच चीनी 1 कप पानी में डाल के पिएं। अगर हम कायदे से इसका इलाज नहीं करेंगे और सजग नहीं रहेंगे तो तय है कि बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। डायबिटिक फुट इसका कॉम्प्लिकेशन है। बहुत से मरीजों में पैर काटने की नौबत आ जाती है, बहुत से मरीजों में आँख से अंधापन हो जाता है, बहुत से मरीजों में गुर्दा खराब हो जाता है। तो ये सब खतरनाक है और आपके जीवन के लिए खतरा है। मधुमेह में सबसे पहले तो आपको आहार और जीवन शैली में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। आहार में जैसे कि जो ज़मीन के नीचे की सब्जी हैं, जैसे आलू, घुइया, गाजर, जिमीकंद, शकरकंद, चुकंदर, ये हमको अवॉइड करना है या बंद करना है। और मिठाई नहीं खानी है, चीनी जैसा चीज़ नहीं खानी है। फलों में केला, आम, अंगूर जो मीठे ज़्यादा हैं, जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उनको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें करनी है। चावल का इंटेक कम करना है, शुगर का बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों को हम कम करके तभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिकमेंडेशन है कि 150 मिनट पर वीक, यानी कि 45 मिनट कम से कम पर डे आपको चलना है, एक्सरसाइज करनी है। चाहे एरोबिक करना है, चाहे कार्डियक करनी है, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। BMI को अपने मेंटेन रखना है, ओबेसिटी को घटाना है। विसरल फैट जो कि पेट के चारों तरफ फैट होता है, उसको रिड्यूस कराना है। अगर वो रिड्यूस होगा, वज़न आपका आइडियल रहेगा, आइडियल बॉडी वेट रहेगा, तो आप कम दवा पे और अच्छे से अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो आहार, विचार और व्यवहार तीनों चीज़ का बड़ा विशेष महत्व है डायबिटीज़ के इलाज में। केवल दवा लिख दी जाए और आप रसगुल्ला खा रहे हो तो उससे भी कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा, खान पीन में संयम रखना पड़ेगा। मिठाई ये सारी चीज़ें नहीं खानी होंगी और चीनी की चीज़ें नहीं लेनी होगी। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको फाइबरस डाइट ज़्यादा लेना पड़ेगा। जितना भी फाइबर आप खाएंगे, चाहे वो मोटे अनाज में हो या फलों में हो या सब्जियों में हो, वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से इसको समझिए कि आपके शरीर में जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। जब हमको डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो 50% जो बीटा सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 50% बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती रहती हैं। हम जो लोग जो ये दवाइयाँ देते हैं या जो भी मेडिकेशन करते हैं, उनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को उसी 50% से निकाला करती हैं। कुछ और अब नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करती हैं वहाँ से निकालने के अतिरिक्त। लेकिन जब वो 50% भी आपका ख़त्म हो जाता है तो अब शरीर को बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो हम उसे बाहर से लगाते हैं, इंसुलिन देते हैं। मरीज़ के जब बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ हो जाती है, जो कंट्रोल नहीं होती है, तो उनको फिर हमें इंसुलिन पर रखना पड़ता है। इंसुलिन बाहर अभी इंजेक्टेबल फॉर्म में ही इंसुलिन अवेलेबल है, उसको आपको रोज़ लगाना पड़ता है। आगे हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आवे या ऐसा कोई और चीज़ आए जिससे कि इस चीज़ से हमको छुटकारा मिल सके। संभव हो तो डेली करें। अगर आपका स्टेबल है, कंट्रोल है, तो सप्ताह में 1 बार करें। अन्यथा महीने में तो 1 बार बहुत ज़रूरी है कि फास्टिंग और पीपी को करा के अपने जो नियमित डॉक्टर हैं उनसे मिलें, जिससे कि आपके अगर कोई फ्लक्चुएशन हो, दवा घटानी बढ़ानी हो या कुछ और उसमें अल्टरेशन करना हो, तो वो आपका डॉक्टर उस रिपोर्ट को देख के कर सके।